नमस्कार दोस्तों। आज हमारा ये विषय है बच्चे की शिक्षा और स्वयं की पहचान। बच्चे की शिक्षा व्यवस्था के लिए सब लोग तत्पर रहते हैं कि बच्चे को अच्छी से अच्छी कैसे शिक्षा दिया जाए और बच्चा शायद अच्छे स्कूल में पढ़ भी रहा होगा। लेकिन उस क्लास के जो किताबों में पाठ्यक्रम है, जो उस किताब में लिखा गया है कि बच्चे की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, बच्चे के बारे में कैसे विकास होना चाहिए, इन सब चीज़ों को जब ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि बच्चे के अभिभावक उस पाठ्यक्रम के अनुसार उस बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाते। जैसे कोई नैतिक शिक्षा की बुक है, टीचर ने पढ़ा दिया लेकिन उसका वो उपयोग कैसे बच्चा करेगा अपने जीवन में, ये स्वयं की जिम्मेदारी है कि बच्चे के माता पिता उसको उस शिक्षा को रिलेट करें जीवन से कि इस तरह से ऐसे होने से इस तरह हो गया, यानी उसके गहराई में जाएं। ये टीचर जो है इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते, चूँकि उनका पाठ्यक्रम है, उनको पूरा करना होता है, तो वो तो अपनी शिक्षा पढ़ा दिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा स्वयं का अनुभव है कि देखते हैं कि जब बच्चा क्लास में रहता है, कोर्स तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो थीम है, जो उस पाठ्यक्रम में, जो उस लेसन में जो थीम रखी गई है एक शिक्षाविद द्वारा कि कैसे उसके बारे में बच्चे का जीवन उज्जवल बने, तो उस बारे में कोई टीचर नहीं बताएगा, उसको रिलेट नहीं करेगा जीवन से। और जब तक जीवन से रिलेट नहीं होगा, वो शिक्षा व्यवस्था अधूरी रह जाएगी और उस जो संस्कार हैं बच्चे के अंदर नहीं आते। इसीलिए चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा है या जितने भी अपर क्लास के बच्चे हैं, वो पढ़ तो लेते हैं बहुत अच्छा, उनको नॉलेज भी है, उस अपने सब्जेक्ट में बहुत नॉलेज है और उनको वो बहुत गहराई से समझते भी हैं, लेकिन देखते हैं कि उनका वो प्रयोग नहीं कर पाते जीवन में, क्योंकि जो भी उनके पेरेंट्स हैं उसको उन्होंने कभी रिलेट नहीं किया कि ये जीवन में इसका उपयोग कैसे किया जाए। पूरा जीवन बच्चा उसको पढ़े तो है, लेकिन उसको जोड़ना नहीं जानता। किसी लड़ाई का आशय क्या था, या किसी विज्ञान की बुकें हैं, नैतिक शिक्षा, जो भी बहुत सब्जेक्ट हैं, लेकिन उन सभी सब्जेक्टों में देखने को मिलता है कि उसका कहीं न कहीं जीवन से रिलेट भी करना चाहिए। और जब तक जीवन से रिलेट नहीं होगा तो वो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रहेगी, खास करके बच्चे के संस्कार में, उसके जीवन में वो परेशान रहेगा। इस टॉपिक पर हमारा है कि बच्चे की शिक्षा व्यवस्था जो है कैसे होना चाहिए। महंगे स्कूल में एडमिशन करा दिया बच्चा, या नॉर्मल स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, तो उससे ये जानकारी, अब चूँकि इस समय शिक्षा स्कूलों में बच्चे का नाम जो है लिखा जा रहा है शिक्षा के लिए, तो हमने उचित समझा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। तो बच्चे की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बच्चे की जो शिक्षा है उसको रिलेट करने की जिम्मेदारी गार्जियंस की है। और वो ये स्वयं की पहचान कैसे हो, बच्चा किस लेवल पे है। अगर बच्चे के अंदर मानसिक लेवल, वो माता पिता समझते हैं कि बच्चा हमारा वास्तव में अपने इस सब्जेक्ट में, अपने इस थीम में आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, ये पेरेंट्स जानते हैं। लेकिन उसको ये समाज और ये संसार के प्रेशर में कहा जाए या उस किसी दिखावे में आ करके बच्चे को बहुत टफ बना देते हैं, शिक्षा को नॉर्मल नहीं होने देते। और उसी समय बच्चे का मानसिक और शारीरिक ग्रोथ दोनों हो रहा होता है। तो स्वयं की पहचान करें, यानी स्वयं पहचानें कि बच्चा हमारा किस लेवल पे है, क्या इस शिक्षा के लिए वो उचित है, क्या ये जो मैं शिक्षा दिला रहा हूँ, जिस स्कूल में उनका एडमिशन हमने कराया है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो भी स्कूल हैं, ये हमारा बच्चा चल पाएगा कि नहीं, सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। फीस देना तो नॉर्मल बात है, लोग पैसा मेहनत से बहुत कमाते हैं, फीस भी जमा कर देते हैं, लेकिन शायद वो फीस का
बच्चे के अंदर आ नहीं पाता कि फीस जो है बच्चा जितना हमने उस पर निवेश किया या बच्चे के ऊपर जितना हमने खर्च किया, क्या बच्चा वास्तव में उसका सदलाभ लाभ उठा पा रहा है, नहीं उठा पा रहा है। मेहनत से गार्जियन पैसा खर्च कर देते हैं, शिक्षा का जीवन से रिलेट नहीं करते बच्चे को उसकी बुक निकलवा करके उसको रिलेट करें, उसको समझाएं कि ये इस तरह की शिक्षा इस तरह से जीवन में उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जाता है। अगर ये मूल भाव समझ गया बच्चा उस दिन वो बच्चा निश्चित तौर से पूर्ण सफल हो जाएगा। पूर्ण सफल का मतलब है कि वो शिक्षा का पूरा लाभ ले लेगा। अगर वो इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा पढ़ लिया लेकिन कि वो परेशान रहता है। इसलिए अभिभावक की जिम्मेदारी है कि स्वयं की पहचान करें, स्वयं अपने बच्चे को पहचानें। किसी टीचर्स के, किसी स्कूल के या अन्य लोगों के कहने से उसको ना समझें कि बच्चा हाँ ये हमारा ये वो टीचर क्या कहते हैं कि बच्चा आपका बहुत बढ़िया पढ़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर तो जानते हैं क्या, उनको फीस चाहिए, उनको और अन्य चीज़ है, बच्चों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। लेकिन अगर अभिभावक जानता है कि नहीं हमारा बच्चा जीनियस है, वास्तव में जीनियस है या समाज के देखने में जीनियस है, ये भी देखनी जरूरी बात है। अब कुछ लोग हैं कि थोपते हैं, तो हमारा मूल भाव यही है कि बच्चे के जीवन में प्रकृति के साथ उसके जैसे तमाम विचारक भी हुए हैं और स्वयं की भी विचारधारा होनी चाहिए कि शिक्षा नॉर्मल तरीके से होने दिया जाए, बच्चा निश्चित तौर से किसी न किसी क्षेत्र में ज़रूर सफल होगा। और जिस क्षेत्र में वो सफल हो उसकी रुचि कहाँ है, ये सब चीज़ें जब अभिभावक उनसे बात करेंगे उसी दिशा में पुश करें। और जीवन की जिम्मेदारी यही है कि हम देखते हैं कि जीवन की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए। अब मेहनत से पढ़ाना है, बच्चे की फ़ीस की व्यवस्था करना है, लेकिन अभिभावक क्या है कि उसकी क्षमता नहीं है, परेशान है, महंगे स्कूल हैं और बच्चा के ऊपर 4,000 5,000 रुपये पर मंथ निवेश कर रहे हैं और बच्चा इंटर पढ़ने के बाद में 4,000 5,000 की नौकरी पाता है। इस तरह से बच्चे का जीवन में कितना पैसा निवेश किया, अंत में वो 4,000 की नौकरी पा रहा है। तो इसमें नुकसान बच्चे का है, इसमें नुकसान अभिभावक का है। यानी पूर्ण मानसिक विकास, पूर्ण शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी दिया जाए। अगर बच्चे की जैसी क्षमता है उसकी पहचान खूब अच्छे से किया जाए, ऐसी पहचान किया जाए कि जिससे कि बच्चा समझ जाए कि हाँ हम जो है इस तरह से कर सकते हैं। अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को देखे और उसको प्रत्यक्ष भी देख सकता है, सामने से भी उसकी परख कर सकता है, उसके हाव भाव से भी परख कर सकता है, उसके मानसिक IQ लेवल से भी उसको देख सकता है। तो इन सब बातों के अनुसार अगर वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो निश्चित तौर से वो बच्चे के विकास का पूर्ण रूप से लाभ ले लेगा। बच्चे की शिक्षा और स्वयं की पहचान जिस दिन हो गई कि ये क्या वास्तव में हम इस काबिल हैं कि हमारा बच्चा इस लेवल तक जा सकता है, अगर वो है कि हाँ जा सकता है, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं, तो यही थीम है। और जीवन की जिम्मेदारी, अभिभावक की जीवन की जिम्मेदारी कैसी है, वो अभिभावक बहुत प्रेशर में आकर के फीस की व्यवस्था करता है और अंत में क्या होता है कि इतना बर्डन भी ना दिया जाए। अगर वही पैसा कुछ सेविंग के रूप में दे दिया जाए और बच्चा जो है जितना पढ़ रहा है अच्छे से पढ़े और उसको फिर आगे उसको किसी व्यापार में किसी अन्य क्षेत्र में उसको डेवलप होने के लिए दे दिया जाए तो बच्चा शायद ही अपने जीवन को अच्छा कर सकता है। लाखों रुपए बच्चे के शिक्षा पर खर्च कर दिया गया, अंत में वो बच्चा परेशान है। अगर कुछ उसमें से सेविंग कर लिया जाए उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा दे करके और उसको किसी व्यापार में, व्यवसाय में या जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है उसको उस क्षेत्र में भी पुश कर दिया जाए तो निश्चित तौर से वो बच्चा
अपने भी जीवन को अच्छा कर लेगा और अपने परिवार के भी जीवन को अच्छा बना सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी कमेंट है ज़रूर लिखें। धन्यवाद।